गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंट जोसेफ कंपोजिट पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पटसाली मणि आप सभी को हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारे सेंट जोसेफ कंपोजिट पीयू कॉलेज हिंदी विभाग में हम लोग 10th स्टैंडर्ड की इंट्रोडक्शन क्लास यानी कि परिचय कक्षा में जो पढ़ाने जा रहे हैं संधि, जो व्याकरण भाग की बहुत ही महत्वपूर्ण भागों में से एक है संधि। तो संधि किसे कहते हैं, संधि में कितने प्रकार है और संधि से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन आज इस कक्षा में हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज हमारी इस कक्षा में हम लोग संधि के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले संधि को समझे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम लोगों को संधि के बारे में समझना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए संधि का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है और उपयोगी भी कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से पहले हम लोग संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार के हैं, इनके बारे में थोड़ी नजर डालने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल के पर्दे पर संधि किसे कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। देखिए, संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो बहुत ही निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या बदलाव या परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया को संधि कहते हैं। जैसे सम प्लस तोष, तो इसको मिलाकर हम लोग पढ़ेंगे संतोष। और उसी प्रकार देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। उसी प्रकार भानु प्लस उदय, भानुदय। इस प्रकार संधि को हम लोग कहते हैं। जो संधि का अर्थ है मेल, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार बनता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। तो संधि में कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। कितने? 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। देखिए, 3 प्रकार के स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कहलाते हैं। तो चलिए बच्चों, इन स्वर संधि में 5 आते हैं। तो इन 5 स्वर संधि कैसे बनाया जाता है। जो स्वर संधि में 5 दीर्घ संधि, गुण संधि, रुद्धि संधि, यन संधि, आयादि संधि। तो दीर्घ संधि के नियम के शब्द आते हैं आ, ई, उ। देव प्लस आलय, देवालय। ग्रंथ प्लस आलय, ग्रंथालय। सहानु प्लस भूति, सहानुभूति। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। गिरि प्लस ईश, गिरीश। रज प्लस नीश, रजनीश। लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। भू प्लस ऊर्जा, बूर्जा। ये दीर्घ संधि के हैं। गुण संधि के देखिए ए, ओ, आर।
गज प्लस इंद्र गजेंद्र, रमा प्लस ईश रमेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र, गण प्लस ईश गणेश, परोप प्लस कार परोपकार, महो प्लस उत्सव महोत्सव, वन प्लस उत्सव वनोत्सव, मह प्लस री महर्षि। इस प्रकार गुण संधि के हैं। रुद्धि संधि के एक प्लस एक 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 एक, सद प्लस दैव सदैव, मत प्लस ऐव मतैव, महा प्लस श्वर्य महेश्वर्य, परम प्लस औषध परमौषध, वन प्लस औषध वनौषध, मही प्लस शद महिषद, द प्लस तिष्ठ दंताष्ट, ई प्लस त्यादि इत्यादि, अ प्लस त्य अत्यंत, स्व प्लस आगत स्वागत, म प्लस वंतर मन्वंतर, सम प्लस न्वय समन्वय, अ प्लस निश्वन अन्वेषणे, पितृ प्लस ज्ञ पितृज्ञ, पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश। तो यन संधि के त्य न्व त्र, रुद्धि संधि के ए ओ, ठीक है। दीर्घ संधि के आ ई उ, गुण संधि के ए ओ आर, रुद्धि संधि के ए ओ, और यन संधि के त्व न्व त्र, और आयादि संधि के य व, न प्लस यन नयन, ग प्लस यान गयान, ग प्लस व क गावयक, च प्लस यन चयन, प्ल प्लस वन पवन, भ प्लस वन भवन, प प्लस व क पावक, भा प्लस व क भावक। इस प्रकार क्या है, यहाँ पर स्वर संधि के 5 दीर्घ गुण रुद्धि यन आयादि संधि होते हैं। और व्यंजन संधि देखिए, सज्जन दिग्गज वाग्जय उल्लास, षडानन तल्लीन दिगंबर जगदीश, ये व्यंजन संधि के हैं। और विसर्ग संधि के अंतर्गत निश्वर निस्संदेह दुशासन निर्धन नमस्ते अंतःकरण नमस्कार, ये विसर्ग संधि के हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इससे आने वाले प्रश्न है, पहला प्रश्न, सदैव शब्द में संधि है ए दीर्घ संधि, गुण संधि, आयादि संधि, रुद्धि संधि। सदैव शब्द में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, आयादि संधि या रुद्धि संधि। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से रुद्धि संधि का उदाहरण है। निम्न में से रुद्धि संधि का उदाहरण है, सुरेश, बी विद्यालय, सी वनौषधि या डी अत्यंत। इनमें से सही जवाब क्या है, प्रश्न ध्यान से सुनिए। निम्न में से रुद्धि संधि का उदाहरण है सुरेश, विद्यालय, वनौषधि, अत्यंत। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, निम्नलिखित में से रुद्धि संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से रुद्धि संधि का उदाहरण है, ए सदैव, बी एकैक, सी परमौषधि या डी ऊपर के सभी।
देखिए प्रश्न ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में से रुद्धि संधि का उदाहरण है सदैव, एक एक, परम औषधि, ऊपर के सभी। सही जवाब क्या है आप ध्यान से देख सकते हैं। फोर्थ प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने इस प्रकार है, अत्यंत शब्द में संधि है, अत्यंत शब्द में कौन सा संधि है? ए यन संधि, बी गुण संधि, सी दीर्घ संधि या डी रुद्धि संधि। अत्यंत शब्द में संधि, देखिए ऑप्शन है यन संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, रुद्धि संधि। इनमें से सही क्या है आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, महेंद्र शब्द में संधि है। देखिए महेंद्र शब्द में संधि कौन सा है? ऑप्शन से ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी यन संधि, डी अयादि संधि। प्रश्न ध्यान से, महेंद्र शब्द में संधि है, दीर्घ गुण यन आयादि संधि। सही संधि कौन सा है सोचिए। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने प्रस्तुत है, हिमालय शब्द में संधि है। हिमालय शब्द में संधि है, गुण संधि, यन संधि, दीर्घ संधि, रुद्धि संधि। प्रश्न देखिए, हिमालय शब्द में कौन सा संधि है? गुण संधि, यन संधि, दीर्घ संधि, रुद्धि संधि, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, निम्नलिखित में से यन संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से यन संधि का उदाहरण है, ए गणेश, बी परीक्षा, सी सप्तर्षि और डी पित्राज्ञा। देखिए प्रश्न, निम्न में से यन संधि का उदाहरण है, ए गणेश, बी परीक्षा, सी सप्तर्षि और डी पित्राज्ञा। ठीक है, सही जवाब क्या है सोचिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने प्रस्तुत है, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है। देखिए निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है, ए लघुत्तर, बी वनौषध, सी स्वागत या डी हितोपदेश। प्रश्न, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है, ए लघुत्तर, बी वनौषध, सी स्वागत या डी हितोपदेश। इनमें से सही जवाब आप चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण है, देखिए ऑप्शंस, समय भाव, यथार्थ, रजनीश और ऊपर के सभी। ऑप्शंस क्लियर से देखिए, प्रश्न को पहले देखिए। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण है, ए समय भाव, बी यथार्थ, सी रजनीश और डी ऊपर के सभी। ठीक है, और प्रश्न संख्या 10 आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है, निम्नलिखित में से आयादी संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से आयादी संधि का उदाहरण है, ए नयन, बी स्वागत, सी देव्यगामन या डी सप्तर्षि। देखिए प्रश्न को ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में से आयादी संधि का उदाहरण है, ए नयन, बी स्वागत, सी देव्यागमन या डी सप्तर्षि। ध्यान से अपना उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, नायक शब्द में संधि है। नायक शब्द में संधि है, ए यन, बी गुण, सी दीर्घ या डी अयादी। नायक शब्द में संधि है, यन संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, आयादी संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से आयादी संधि का उदाहरण है।
देखिए, निम्नलिखित में से आयादी संधि का उदाहरण है ए भवन, बी पवित्र, सी पाठक या डी ऊपर के सभी। देखिए, निम्नलिखित में से आयादी संधि का उदाहरण है ए भवन, बी पवित्र, सी पावक या डी ऊपर के सभी। इनमें से सही जवाब क्या है आप देखकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण है ए महेंद्र, बी महिंद्रा, सी महेंद्र या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि का उदाहरण महेंद्र, ऑप्शन सी ए महेंद्र, बी महिंद्रा, सी महिंद्र या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 14 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। निम्नलिखित में से रुद्धि संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से रुद्धि संधि का उदाहरण है ए सप्तर्षि, बी राजश्री, सी महोदर्य या डी ऊपर के सभी। देखिए, निम्नलिखित में से रुद्धि संधि का उदाहरण है ए सप्तर्षि, बी राजश्री, महोदर्य या डी ऊपर के सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, प्रश्न संख्या 15 आपके सामने इस प्रकार है। लंकेश शब्द में संधि है। लंकेश शब्द में संधि है ए दीर्घ, बी यन, सी रुद्धि या डी गुण। देखिए, लंकेश शब्द में संधि दीर्घ संधि, यन संधि, रुद्धि संधि, गुण संधि कौन सा है आप सोच समझ कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। भावुक शब्द में संधि है। किसमें? भावुक शब्द में संधि है। ए आयादी, बी गुण, सी दीर्घ या डी रुद्धि। देखिए, भावुक शब्द में संधि कौन सी है? आयादी संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या रुद्धि संधि कौन सी है आप विचार करके लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए, यथार्थ शब्द में संधि है। यथार्थ शब्द में संधि है ए गुण, बी रुद्धि, सी यन, डी दीर्घ। ध्यान से अपना उत्तर चुनकर लिखिए। यथार्थ शब्द में गुण संधि, रुद्धि संधि, यन संधि या दीर्घ संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने प्रस्तुत है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से रुद्धि संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से रुद्धि संधि का उदाहरण है धनुर्श्चर्य या परमौषध या सी महोदार्य या ऊपर के सभी। देखिए, निम्नलिखित में से रुद्धि संधि का ए धनैश्वर्य या बी परमौषध या महोदर्य या ऊपर के सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, अत्यधिक शब्द में संधि है। अत्यधिक शब्द में संधि है। दीर्घ संधि, बी यन संधि, सी रुद्धि संधि या डी आयादी संधि। देखिए, प्रश्न अत्यधिक शब्द में संधि है। दीर्घ संधि, यन संधि, रुद्धि संधि या आयादी संधि कौन सी संधि है सोच समझकर अपना उत्तर लिखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हिंदी में स्वर संधि के डैश भेद है। हिंदी में स्वर संधि के डैश भेद है। ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। प्रश्न ध्यान से देखिए।
दीर्घ, देखिए हिंदी में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के डैश भेद है? ऑप्शन 4, 3, 2, 5। ठीक है, ये रहे जो संधि से संबंधित कुछ प्रश्नों का। अगर इन प्रश्नों का सही उत्तर आपको समझ में नहीं आए हैं तो मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, फर्स्ट डी, सेकेंड सी, थर्ड डी, फोर्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ सी, सेवेंथ डी, एट्थ डी, नाइन्थ डी, 10th ए, 11D, 12D, 13C, 14C, 15D, 16A, 17D, 18D, 19B और 20D। इस प्रकार इन संधियों के बारे में आज हमने अध्ययन किए। मैं आशा करता हूं कि ये जो है कक्षा आपके लिए सार्थक रहा, महत्वपूर्ण रहा और आपकी आने वाली भविष्य की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी कहकर इन आशाओं से आज की इस कक्षा को समाप्त करने जा रहा हूं। कल की कक्षा में और एक विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। तब तक के लिए घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए कहकर आज की कक्षा को समाप्त करने जा रहा हूं। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।